गजेटेड राजपत्रित अधिकारी कहलाता हूं, है ना। तो लोगों की ये धारणा खत्म हो जानी चाहिए कि इस तरह के काम फालतू लोग किया करते हैं। इस तरह के लोग फालतू नहीं, इस तरह के लोग जो समझदार होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो दूर का देख पाते हैं। तो आज के बाद ये दिमाग में रखिए कि इस तरह के जो काम है, जो सिस्टमेटिक गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जो काम हो रहे हैं, इस तरह के काम कौन किया करते हैं? समझदार लोग करते हैं। इस तरह के लोग विजनरी लोग किया करते हैं, जो आगे का कुछ देख पाते हैं, जिनको अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता है, वो लोग किया करते हैं। बाकी अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। यदि हम केवल अपना पेट भरने की सोचते हैं तो इसका मतलब हम फर्क इतना है कि उनके 4 टांगे हैं, हमारे 2 टांगे हैं। उनके पूंछ एक्स्ट्रा है, हमारे पास पूंछ नहीं है। उनके सींग एक्स्ट्रा है, हमारे पास सींग नहीं है। फर्क इतना सा है। और मुझे तो, जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, भली हो न हो, मुझे ऐसे व्यक्तियों के पीछे पूंछ लटकी हुई नजर आती है। मुझे ऐसे लोगों के सिर पर सींग भी नजर आते हैं। ऐसी नजर क्या पता भगवान ने दे दी है, आपको भी आ जाएगी। आपको गुस्सा नहीं आता है जब आपको सब समझ में आ रहा है और आप किसी व्यक्ति को समझाने जाते हैं और जब वो आपकी बात को नहीं समझता है, आपको नहीं लगता है कि साला जानवर। एक गाली कोई आती है, क्या आती है? ये तो आरसीएम के संस्कार है जो हमें रोकते हैं, टीसीजी की शिक्षा है कि गुस्सा नहीं करना है। लेकिन आता तो है कि नहीं अंदर कि मैं इसको जन्मों जन्मों का काम करने के लिए आया हूं, मैं इसको कामयाब करने के लिए आया हूं, और ये समझ ही नहीं रहा है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि साले को साइड में ले जाए और 2 लगावे। लेकिन हमें ये संस्कार है वो रोकते हैं। रोकते हैं कि रोकते हैं? रोकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून है उसके अंदर ये भाव आते हैं। आप 2002 का मेरा गुस्सा देखें, दिलीप जी मेरे साथ चलते थे फील्ड में। मैं अपने गांव के प्रतिष्ठित लोग जो गुजरात और महाराष्ट्र में बसे हुए थे, मैं उनके घरों तक गया हूं और मैंने उनको समझाया है। और जब किसी के समझ में नहीं आया है तो फिर मेरा रिएक्शन, आप तो कह रहे हैं कि मन में आता है, मैं तो खुला बोला हूं। पूछो दिलीप जी से, जिसने भी फिर मेरे को मना किया ना, उसके साथ मैंने क्या किया आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। इतना गुस्सा आता था मेरा उस समय, क्योंकि उस समय इतना ये नहीं था कि हमें ये नहीं करना चाहिए और उतना ये करना चाहिए। आज तो हमारे पास गुरुकुल है और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें वो सारी चीजें हैं। तो बहुत मुश्किल था 2002 में जब मैं सिस्टम आया और कोई मना करता है। मैं इतना दूर चल के इस भले के लिए आया हूँ, मैं कोई सड़क छाप थोड़ी हूँ। मैं ऑलरेडी उस समय भी सीनियर टीचर इंग्लिश था 2002 में भी, है ना। पिताजी मेरे जिले के शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए, मैं इकलौता हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद जब मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस को विदाउट वो होकर के चलता था फील्ड में और लोग नहीं समझ रहे थे, तो कितना गुस्सा आया। जब हमें सब दिख रहा हो और लोगों को जब नहीं दिख रहा हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन हमें संयम रखना है और लगातार चलते रहना है। चलते रहेंगे, यस 2-4 लोग चलेंगे, सभी चलेंगे क्या? यस टिकट कितनों का लगा? सबका लगा। 100 रुपए देके बैठे हो यार, मुंह से आवाज तो निकालो। हाँ? चलते रहेंगे। यस देखिए आज मैं वो बात करने के लिए आया हूं। देखिए जब मैं गुजरात आता हूं, आज से नहीं आ रहा हूं। गुजरात वालों का क्या है कि दिन में 11 बजे 12 बजे खाना खाने के बाद बिल्कुल शांति है। मैं गुजरात वालों को कहता रहता हूं कि शांति नहीं, थोड़ी क्रांति लाओ। होंगे तो हालांकि मैक्सिमम राजस्थान वाले होंगे, लेकिन गुजरात में आकर के गुजराती हो गए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो आदतें वो रखो, एक्टिवनेस वाली रख लेंगे क्या? यस मेरे को तो भी फिलहाल तो सुनने में आ रहा है कि गुजरात का जो टर्नओवर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, यस है ना। तो मेरे को भी समझ में आया कि शांति छोड़ के क्रांति में आ रहे दिखते हैं। शांति छे वो शांति अलग उस मामले में रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
लेकिन इसमें तो क्या रखनी है, क्रांति रखनी है। क्या रखनी है? क्रांति। रख लेंगे? यस। फिलहाल जोश रखना जरूरी है। मैंने कहा ना, नहीं तो मेरी आंखें खुली रखना चाहते हो? यस। कैलाश जी, खुली रखना चाहते हो? यस। यस, ताली बजाओ। यस, हर व्यक्ति जीवन में पैसा चाहता है। चाहता है कि चाहता है? कितने लोग मानते हैं कि चाहता है? सभी चाहते हैं, है? मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति भी ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा। सभी चाहते हैं। कभी कभार दिखावे की वजह से हाथ खड़ा नहीं करते, वो एक अलग बात है ना? बाकी कभी भी अकेले में जो भगवान के सामने जाएंगे तो यही मांगेंगे, है ना? छप्पर फाड़ के दे दे। ऊपर वाला भी देने को तैयार है, लेकिन वो कहता है कि छप्पर तो बना, मैं फाड़ू किसको? ऊपर वाला भी देने को तैयार बैठा है कि छप्पर फाड़ के दे। वो भी सोच रहा है तो छप्पर बनावे दो, फाड़ू किसको? यानी कुछ काम करें ना, बिना कर्म के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म प्रधान है। चिड़िया को भी घोंसले में नहीं मिलता है, उसको भी उड़ान भरनी पड़ती है, ठीक है ना? बना बनाया किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन एक सिस्टम ऐसा है जिसके माध्यम से एक समय तक आप काम करोगे, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे। काम कम भी करोगे तो भी चलेगा। ऐसा समय आएगा कि 2 महीने काम नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसा समय आएगा कि 6 महीने तक भी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। फिर आप मर्जी के मालिक बन जाओगे, ठीक है ना? एक समय ऐसा आएगा कि इस दुनिया से चले भी गए तो भी पैसा आ रहा है। आज कई ऐसे हैं जिन्होंने सिस्टम को एक लेवल तक स्टैंड कर दिया, ग्रो कर दिया। आज या तो वो इस दुनिया में नहीं है, या है तो भी एक्टिव नहीं है। ऐसे भाइयों को जानता हूं, है ना? आपके इर्द गिर्द भी होंगे जो कम मेहनत में या बिना मेहनत में भी बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं, है ना? या इस दुनिया से चले भी गए तो भी इनकम ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बाहर की दुनिया में जब तक काम करो तब तक पैसा आएगा। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, तब तक पैसा आएगा। और जब हमने काम की गति धीमी हुई, पैसा आना भी धीमा हो जाएगा। और उम्र के साथ व्यक्ति के एक्शन स्लो होते हैं। तो और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है। लोगों की गलत धारणा है कि आगे जाके पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूं ज्यादा जरूरत पड़ती है ना? पैसा उस वक्त और ज्यादा चाहिए। और उस वक्त ट्रेडिशनल से व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि उसकी इनकम कम होती जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन समय रहते इस सिस्टम को खड़ा कर ले तो एक समय के बाद वो अपनी मर्जी का मालिक है। काम करे तो भी इनकम, काम नहीं करे तो भी इनकम, और इस दुनिया से चला जाए तो भी आने वाली पीढ़ी को इनकम। बाप कमाए, बेटा खाए, खाए पोता रहे आबाद। आरसीएम जिंदाबाद। तो आप नहीं चाहते हैं जिंदाबाद? हाँ? चाहते नहीं चाहते? यस। तो एक बार जिंदाबाद वाली ताली। थैंक यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोग पकड़ के लाए गए जिनकी ताली नहीं बज रही है, जो सुस्त बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको पकड़ के लाया गया है। ऐसे कितने लोग हैं जो आज के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं? इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार आए। ये हमारे मेहमान हैं, एक बार इनको ताली दीजिए। अपनी इच्छा से आए हैं या पकड़ के लाए गए? अपनी इच्छा से आए हैं या पकड़ के लाए गए? हाँ, एक दो बोल रहे हैं, इसे समझ में आ गया। एक दो ने कहा इच्छा से, बाकी के मैं समझ गया। और ये कहानी आपकी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है ना?
99.9% लोगों को पहली बार पकड़ करके ही लाया गया है ना, जबरदस्ती से। और पकड़ के लाने का मतलब ये नहीं है 2 हाथ पकड़े 2 टांग पकड़े, है जिसको हमारे राजस्थान में बोलते हैं टांगा टोली, और गुजराती में आपके बोलते हैं टिंगा टोली। मराठी में क्या बोलते हैं जो मुझे मालूम था, भूल गया मैं भी। मुंबई में सेमिनार था अभी 16 फरवरी को मेरा, तो वहां पूछा था मैंने, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा। गुजरात मेरा ज्यादा आना होता है तो इसलिए ये याद रखने लायक भी है, ज्यादा दूरी नहीं है गुजरात और राजस्थान में, दवा दारू का रिश्ता है। कैसे हंसे देखो रणदीप भाई, राजस्थान और गुजरात कौन सा रिश्ता है? दवा दारू। राजस्थानी बीमार पड़ते हैं, दवा के लिए गुजरात आते हैं, और इधर से कोई बीमार पड़ता है तो आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप समझते हो। हमें तो मालूम है ना, इसलिए सब है ना। यस, तो कहां बात कर रहे थे? हाँ देखो, मैं मीटिंग में आप चेक कर लिया करूंगा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है। पहली बार जो आए वो पकड़ के ही लाया जाता। पकड़ के लाना मतलब वो नहीं टांगा टोली करना, अपनी इच्छा से नहीं आना। कोई दोस्ती बचाने के लिए आता है, कोई रिश्तेदारी बचाने के लिए आता है ना। जीजा जी हैं पीछे पड़ रहे हैं, नहीं जाएंगे नाराज हो जाएंगे। साला जी है, नहीं जाएंगे नाराज हो जाएंगे। दोस्त है, सहेली है, 15 दिन से पीछे पड़ रही है, आज इमाम देखो निकल के आया। नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, होता है ऐसा। आवाज बढ़ाई क्या?